राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2022 इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी? माननीय सभापति महोदय, इसके पृष्ठभूमि में वो 3 काले कानून हैं जो इस देश पर थोपे गए। खुद संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कृपया शांत रहें, अपने आर्टिकल्स में भी संविधान के निर्माण से पहले 2017-2018 में जो आर्टिकल उन्होंने लिखे, उसमें भी बाबा साहब ने लिखा कि स्टेट का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर और स्टेट का रहना चाहिए। और उन्होंने तो कृषि की विषम परिस्थितियों के निराकरण के लिए 2017 में एग्रीकल्चर लैंड के नेशनलाइजेशन की बात रखी। 1917 में, थैंक यू मिस्टर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर लैंड के नेशनलाइजेशन की बात रखी और यहां तक कहा कि जैसे इंडस्ट्री को स्टेट धन उपलब्ध कराता है, वैसे ही एग्रीकल्चर के लिए भी स्टेट को धन उपलब्ध कराना चाहिए और इसका संपूर्ण उपयोग हो सके, उन परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, क्या क्या वायदे भारत की जनता से किए गए और आज भी सदन में जिस स्वामीनाथन आयोग का जिक्र आया, जिसकी सिफारिशों का जिक्र आया, उसका निर्माण किसने किया था? माननीय सभापति महोदय, 18 नवंबर 2004 को यह राष्ट्रीय कृषि आयोग का निर्माण तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया था और उन्होंने जो अपनी सिफारिशें दी, फाइनल रिपोर्ट 4/10/2006 को दी और इनकी रिपोर्ट को स्वीकार भी तत्कालीन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया, जिसमें मुख्य ध्येय रिपोर्ट का रहा कि कृषि आय और रोजगार का माध्यम बने। और 70 साल के इतिहास में प्रलन हुआ, प्रचंड विरोध हुआ। भारत सरकार के मंत्रियों ने अनेक राज्यों की राजधानियों में जा जा करके संवाददाता सम्मेलन किए, लेकिन देश का किसान महोदय के दिल्ली की राजधानी की तरफ जाने वाली उस सड़कों में कैसी कीलें ठोकी गई थी। हमारे किसान सड़क पर बैठे रहे। आप बोले जब मैंने रोका था आपको, आप बोले थे जब मैंने रोका था, आप बोले थे जब रोका था मैंने आपको। अभी बीएससी की मीटिंग भी है, जल्दी समाप्त करना प्लीज। हाँ, कोई अंकित नहीं होगा, इसे गंभीरता से भी नहीं लेना। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसानों की पीड़ा बताने की चेष्टा प्रतिपक्ष की ओर से बार बार की गई, लेकिन किसानों के लिए किसने काम किया और आज जो हुकूमत में है वो क्या कर रहे हैं, इस सदन के माध्यम से वो भी लोगों के सामने आना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मनमोहन सिंह जी ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी गठित की केंद्र सरकार में, उसकी लगातार बैठकें हुई हैं। 5 बैठकें मनमोहन सिंह जी की सरकार के वक्त हुई और जो सिफारिशें, पहली बैठक फॉर्मल बैठक हुई, दूसरी बैठक 3 जून 2010 को हुई। 42 सिफारिशों की स्वामीनाथन कमेटी की पालना उसमें की गई। जून 12 में बैठक हुई, 152 सिफारिशों की पालना की गई और उसके बाद भी 13 में और जनवरी 14 में चौथी और 5वीं बैठकें हुई। माननीय सभापति महोदय, 175 सिफारिशें स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की तत्कालीन मनमोहन सिंह जी ने सरकार ने पालना की। माननीय सभापति महोदय, आपकी जानकारी में है, मुख्यमंत्रियों की एक समिति बनी थी। भारत के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समिति के अध्यक्ष होते थे और उस समिति ने क्या रिकमेंड किया?
मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में क्या लिख करके दिया, नीचे नरेंद्र मोदी जी के उस पर दस्तखत थे। और माननीय सभापति महोदय, जो एमएसपी का तरीका स्वामीनाथन कमेटी ने सुझाया उसकी पालना नहीं की। स्वामीनाथन कमेटी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए, और जो परिवार के उसके मजदूर काम करते हैं, उसके परिवार के लोग जो खेत में काम करते हैं, उनके श्रम को भी लागत में जोड़ना चाहिए। आज तक माननीय सभापति महोदय, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के उस सुझाव को, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना के उनके सुझाव को आज तक भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, 2014 में जब देश भर में सभाएं की जा रही थी, पूरे देश के लोगों से सभाओं में प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाइयों बहनों, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कर्जा अब नरेंद्र मोदी का कर्जा है, और जिस दिन मैं सरकार के आऊंगा पूरे भारत के किसानों का कर्जा माफ करूंगा। और माननीय सभापति महोदय, आज 8 साल हो गए। माननीय का नाम लेकर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। देश के प्रधानमंत्री 1000 बार नाम लेंगे, 1000 बार। क्या वो कुछ भी बोलेंगे? ये कुछ भी बोलेंगे? विराजी आप जिन पर बुलाइए आप। बीएससी की मीटिंग पोल खुल रही है इसलिए प्लीज सुनना नहीं चाह रहे। विराजी आप, आपको बीएससी की माननीय सदस्य प्लीज सेव करें। आपको बीएससी की मीटिंग में जाना है, पूरी तरह से जो है बिल पे कन्फाइन करें। मुझे भी जाना है मीटिंग में, मैं खत्म कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे ये तो लुटेरा प्रोविजन है। भारतीय जनता पार्टी, माननीय सभापति महोदय, पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। जैसे उपराष्ट्रपति जी का जो खाना रात को दिया गया, तो ये भी तय नहीं कर पाए कि उसमें जाना कि नहीं जाना। 25% तो गए और 75% नहीं गए। तो इश्यू बनाते हो आप। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज बैठाइए इनको, प्लीज कंक्लूड करें आप। ऐसे नहीं, इस तरह की चर्चा करेंगे। वही ये क्या चर्चा कर रहे हैं? माननीय सदस्य, मैं उसी पे आ रहा हूं। बोल रहे हैं विराजिए, ये कौन से कंटेंट पर बोल रहे हैं? सच्चाई। विराजिए। और माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, बिल पे कन्फाइन करें आप। यदि ये यूजर चार्ज लगाना गलत है, तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने 1% यूजर चार्ज किस लिए लगाया है 17/9/2021 को? इस बात का आप जवाब दीजिए। धन्यवाद दो कि इन्होंने तो 0.25 पैसे ही लगाया है। आपकी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार की तरह 1% लगाने का काम नहीं किया है। और माननीय सभापति महोदय, ये जो काले कानून आए थे, अरबों का नुकसान हुआ, वो तो हुआ ही। इन मंडियों को, राजस्थान की मंडियों का क्या परिदृश्य बना है, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। 2019-20 में इनकी आय थी 665.43 करोड़ रुपए मंडियों की, वो 2020-21 में घटकर हो गई 5063.48 करोड़ रुपए। और माननीय सभापति महोदय, 102 करोड़ रुपए की आय कम हुई 1 साल के अंदर। और 2021-22 में वो उससे भी घटकर 424.65 करोड़ रुपए रह गई, जो 2019-20 की तुलना में 240.78 करोड़ रुपए है। तो मंडियों को कोई संचित मद से तो कोई सरकार पैसा देती नहीं है, पानी की लाइन बिछाने की स्थिति में नहीं है। तो क्या आप और हम सब और ये सदन ये चाहता है कि हमारे जो किसान हैं, हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं, वहां जो सब्जी आकर के बेचते हैं या अपना दूसरा सामान बेचते हैं, वो उन परिस्थितियों के अंदर मंडी में बैठे? इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं और अपना जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं।